दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवाइयों की टैबलेट्स के बीचों बीच ये सीधी लाइन क्यों होती है? या फिर वो कौन सा बदकिस्मत इंसान था जिसके जिंदा रहते तो उस पर 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, मरने के बाद उसकी कब्र को भी बिजली ने 2 फाड़ कर दिया। अच्छा, क्या ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पदार्थ भी है जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने में ही 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है? नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, मैं आज हो गया हूँ इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट से आपको फैक्टिफाई करने। लेकिन उससे पहले एक खास इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन लिट रखने वाले फैक्टिफाइड हिंदी के डाई हार्ड लवर्स के लिए। दोस्तों, अगले हफ्ते से फैक्टिफाइड के हर वीकली एडिशन में बोनस फैक्ट की जगह लेगा आपका फैक्ट, वो भी आपके नाम के साथ। तो भाई को प्यार और सपोर्ट देने के साथ साथ अपनी अमेजिंग नॉलेज भी शेयर करें, कमेंट करें कुछ ऐसा जो कर दे हम सभी को फैक्टिफाई। और अब समय आ गया है अपनी अपनी कमर पेटियां बांधने का। बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि दवाइयों की कुछ टैबलेट्स पर बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ टैबलेट्स पर वो लाइन नहीं होती। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लाइन होती किस लिए है? अगर नहीं तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि टैबलेट पर अंकित इस पैरेलल लाइन को डिबॉस लाइन कहा जाता है, जो टैबलेट की प्लेनर सतह पर अंकित की जाती है। ये लाइन अमूमन ज्यादा पावर के टैबलेट्स पर मिलती है ताकि उसे बीच से तोड़कर पूरी टैबलेट की हाफ डोज भी ली जा सके। जैसे अगर आपके पास 100 mg की एक गोली है और डॉक्टर के मुताबिक आपको खुराक में 50 mg दवा लेनी है, तो आप उस टैबलेट को बीच से तोड़कर आधा ले सकते हैं। एक खास बात और दोस्तों, सभी मेडिसिन ऐसे स्प्लिट करके हाफ डोज में नहीं ले सकते। जिन पर यह डिबॉस लाइन ना हो उन्हें आधा तोड़कर ना खाएं और अपना ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो 10 में से 8 लोग जवाब में चंदन कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, चंदन महंगा जरूर है, लेकिन ये दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जितना रेयर नहीं है। दोस्तों, ये है अफ्रीकन ब्लैकवुड और इसे ही दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। यहाँ चंदन या महोगनी की लकड़ी की कीमत 5 से 6,000 रुपए प्रति किलो तक होती है। वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड के महज 1 किलोग्राम की कीमत 8,000 पाउंड यानी कि 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। अफ्रीकी ब्लैकवुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ गिने चुने इलाकों में ही पाया जाता है और वहाँ भी ये बहुत ज्यादा संख्या में नहीं उगते। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और एक पेड़ को तैयार होने में 50 से 60 साल लगते हैं। कीनिया और तंजानिया जैसे देशों में इसकी लकड़ी की अवैध तस्करी की वजह से इन पेड़ों को समय से पहले ही काट लिया जाता है। इस कारण ब्लैकवुड की संख्या में बारीक कमी आई है, जिसकी वजह से ही इसकी लकड़ी बेहद दुर्लभ और बेशकीमती हो गई है। इसकी खूबसूरत लकड़ी का ज्यादातर इस्तेमाल वैसे तो शहनाई, बांसुरी, गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाया जाता है। लेकिन वो बेहद महंगा होता है, इतना महंगा कि उन्हें खरीदना किसी आम आदमी के बस की बात ही नहीं। फैक्ट नंबर 3। अब काली लकड़ी के बाद मैं लेकर आया हूँ ये काला अंडा। जी हाँ, ये रियल है और ये अंडा है इंडोनेशिया में पाए जाने वाले आयाम सेमानी नाम की एक दुर्लभ चिकन की प्रजाति का। लैम्बोर्गिनी के नाम से मशहूर इस दुर्लभ चिकन की इंडोनेशिया में ही कीमत 1 लाख रुपए तक जाती है। विदेशों में तो रहने ही देते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि इस चिकन के अंडे तो काले होते ही हैं, साथ ही इसका मांस, चमड़ी, आंखें और यहाँ तक की जीभ भी काली ही होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चिकन के काले रंग की वजह है फाइब्रोमेलेनोसिस, जो एक मेडिकल कंडीशन होती है और सिर्फ इसी प्रजाति के चिकन में पाई जाती है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इसका एक रिश्तेदार हमारे देश के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भी पाया जाता है, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। कड़कनाथ की चमड़ी, पंख और मांस का रंग भी काला होता है और इसका मीट अमूमन 1,000 रुपए से 2,000 रुपए किलोग्राम में बिकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप उस बदकिस्मत इंसान की सच्ची कहानी के बारे में जानते हैं जिसके जिंदा रहते तो उसके शरीर पर 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी कब्र पर बिजली गिरी जिसने कब्र को फाड़ दिया? नहीं जानते तो बता दूं कि उस बदकिस्मत इंसान का नाम था वॉल्टर समरफोर्ड, जो ब्रिटेन का रहने वाला एक आम आदमी था। वॉल्टर के साथ पहली बार ये घटना साल 1918 में घटी, जब विश्व युद्ध के समय उनकी तैनाती बेल्जियम में थी। बिजली गिरने की वजह से उसकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया। फिर दूसरी घटना पहली घटना के ठीक 6 साल बाद यानी साल 1924 में घटी। रिकवरी के बाद वॉल्टर कनाडा में एक नई जिंदगी जी रहे थे। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए पास ही के एक तालाब में गए। यहाँ एक बार फिर उन पे बिजली गिरी और इस बार उनके शरीर के दाईं ओर के आधे हिस्से में लकवा मार गया। 2 साल में वॉल्टर फिर पूरी तरह से ठीक हो गए और फिर घूमने फिरने लगे, लेकिन बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा।
1930 में एक बार फिर 6 साल बाद पार्क में टहलते हुए वॉल्टर समरफोर्ड पर आसमान से बिजली गिरी। ये तीसरी बार था जब उनके ऊपर ये बिजली गिरी थी। इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक जिंदगी के साथ संघर्ष किया और आखिरकार 1932 में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, वॉल्टर समरफोर्ड की मौत के बाद उनके परिजनों ने तो उन्हें कनाडा के वैंकूवर में स्थित माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया, लेकिन बिजली थी कि मौत के बाद भी वॉल्टर के पीछे लगी रही। उनकी कब्र के ऊपर एक बार फिर बिजली गिरी, जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर चकनाचूर हो गया। ये घटना भी तीसरी घटना के ठीक 6 साल बाद घटी थी। है ना गजब, लेकिन सच। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब इंसान मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इंसानों को सुपर पावर्स जैसी एबिलिटीज दे देती हैं। अब इन्हें ही ले लीजिए। इनका नाम है गैरी टर्नर और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, गैरी टर्नर एक साइड शो आर्टिस्ट हैं, लेकिन दुनिया भर में वो अपनी स्ट्रेचेबल स्किन के लिए मशहूर हैं। गैरी अपने पेट की स्किन को 15.8 सेंटीमीटर यानी कि 6.25 इंच की लंबाई तक खींचने में सक्षम है, जिसके लिए गैरी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट स्ट्रेचेबल मैन के रूप में दर्ज है। लेकिन इसमें गैरी की क्रिएटिविटी से ज्यादा उनकी एक रेयर मेडिकल कंडीशन जिम्मेदार है। उन्हें एल्हर्स-डैनलॉस सिंड्रोम नाम का एक रेयर डिजीज है, जो एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। और दोस्तों, इसी डिसऑर्डर के चलते वो अपनी स्किन को इस हद तक खींच पाते हैं। इसे ही तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है आने वाले हफ्ते भी फैक्टिफाइड होने की, तो अभी दबा दे उस सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को। खैर, फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी की मौत होती है तो डेड बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए उसे बर्फ की सिल्लियों में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित करने में लगे हुए हैं जिससे डीप फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखे इंसान को सालों बाद फिर से जिंदा किया जा सकेगा, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका के साइंटिस्ट का दावा है कि वो जल्द ही दुनिया के सबसे पहले जमा कर रखे गए मृत इंसान को जिंदा करके दिखाएंगे। इस तकनीक को क्रायोनिक्स नाम दिया गया है और इस पर काम करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जीव की बेहद सर्द माहौल में जमने के बाद भी जिंदा रहने की संभावना रहती है। फिलहाल खरगोशों पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। क्रायोनिक्स की मदद से खरगोश का दिमाग कई हफ्ते तक जिंदा रखा भी गया है, लेकिन इंसान को फिर से जिंदा करने के लिए अभी समय लगेगा। हालांकि यहाँ कुछ वैज्ञानिक क्रायो प्रिजर्वेशन का समर्थन करते हैं, तो वहीं कुछ इसे पैसे की बर्बादी और पागलपन से ज्यादा कुछ नहीं मानते। इन साइंटिस्ट का मानना है कि मौत को चुनौती देना और मुर्दे में जान फूंक देना असंभव है। खैर, फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिकों ने मानव जाति को कई ऐसे मटेरियल्स तैयार करके दिए हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी पहले से आसान बना दी है, लेकिन दोस्तों, क्या आप उस पदार्थ के बारे में जानते हैं जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए 18 बिलियन US डॉलर्स या फिर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? और दोस्तों, इसीलिए वो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एंटीमैटर की, और इसके 1 ग्राम की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि इतने पैसों में कई देश खरीदे जा सकते हैं। जिस तरह सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह एंटीमैटर भी एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने में इतने पैसे कहाँ लगते हैं, तो आपको बता दूं कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के जरिए यूरोप के 23 देशों ने मिलकर सर्न फैसिलिटी बनाई है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैसिलिटी को दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहा जाता है। इसे बनाने में ही 1 दशक से ज्यादा का समय लगा था और इसकी सालाना ऑपरेटिंग कॉस्ट ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एंटीमैटर पर चल रहे ये एक्सपेरिमेंट्स दुनिया को भविष्य में एनर्जी का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी दे सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजरें सर्न पर गड़ी रहती हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अमेरिका के निवेदा रेगिस्तान में लास वेगस नाम का एक शहर है जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले तक ये शहर अपने कैसीनोज और पार्टीज के अलावा एक और चीज से टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। आपने शायद ही इसका नाम सुना होगा। ये था एटॉमिक टूरिज्म। दरअसल लास वेगास के 65 किलोमीटर दूर ही अमेरिकन आर्मी की एक बॉम्ब टेस्टिंग साइट थी। यहाँ 1951 से 1991 के बीच अमेरिका ने कई टेस्ट किए। इस दौरान कैसीनोज की छत पे एक्सक्लूसिव एटॉमिक कॉकटेल पार्टीज हुआ करती थी। हवा में कई मील उड़ता मशरूम क्लाउड देखते हुए विस्की की चुस्की लेने के लिए सैलानी दुनिया भर से यहाँ आते थे। फिर अमेरिका ने ओवरग्राउंड टेस्टिंग बंद कर दी
और इस तरह एटॉमिक टूरिज्म इंडस्ट्री का भी अंत हो गया। लेकिन दोस्तों मजाल है कि वेगस की रंगीन रातों पर इससे कोई असर पड़ा हो। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म द हॉबिट जरूर देखी होगी। इस फिल्म को देखने के बाद हर किसी के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश हमारा भी हॉबिट की तरह ही एक हाउस होता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चीन में एक गांव असल में किसी सपने से निकले वंडरलैंड जैसा लगता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चीन के हाओआन विलेज की, जिसे इंसानों ने तो छोड़ दिया लेकिन कुदरत ने बड़े ही प्यार से इसे गोद ले लिया। आपको बता दूं कि 1980 तक ये गांव 3000 मछुआरों का घर हुआ करता था, लेकिन संसाधनों के अभाव के चलते लोग धीरे धीरे ये गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। 21वीं सदी आते आते ये गांव लगभग वीरान हो गया था, जिसके बाद कुदरत ने इसे अपने आगोश में ले लिया। हरी घास, वनस्पति और बेलों लताओं ने यहाँ के सभी घरों को ऐसा ढक लिया है कि ये खूबसूरत वीरान गांव एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर उभरा। तो क्या आप भी ऐसे ही एक हॉबिट हाउस में रहना चाहते हैं? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों अब पेश है इस वीडियो का आखिरी और 10वां फैक्ट। दोस्तों 19 साल की श्रेया सिद्धानागौड़ा की जिंदगी तब एक मायूसी भरे रास्ते पर चल पड़ी थी जब एक रोड एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों बाजुएं खो दी थी। फिर एक उम्मीद की किरण तब जागी जब 20 साल के दिमाग से डेड सचिन नाम के एक लड़के ने श्रेया को अपनी दोनों बाजुएं डोनेट करने का फैसला किया। 20 सर्जन और 15 स्टाफ ने 13 घंटे का एक करिश्माई ऑपरेशन किया जिसमें श्रेया को सचिन की बाजुएं लगाई गई। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि धीरे धीरे राहुल की बाजुएं, जो श्रेया की स्किन टोन से काफी डार्क थी, श्रेया की स्किन जैसी होने लगी। वाह रे कुदरत और वाह रे साइंस। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज का फैक्टिफाइड हिंदी पर ये सफर। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।